सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री जया एकादशी के विषय में। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे धर्मराज पूछते भगवान श्री कृष्ण से, महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इसको श्री जया एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा लाभ है। और आप सबसे भी हम एक निवेदन कर दें, जिसके भी घर में ये अनुभव होता हो कि हमारे पितरों का कल्याण नहीं हुआ है, जिनको ये अनुभव होता है कि हमारे घर में से कोई मेंबर अकाल मृत्यु मरा है, ऐसे लोगों को ये जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और व्रत करके संकल्प करना चाहिए। पहले संकल्प, सुबह स्नान करें, स्नान करके फिर अपने हाथ में जल लें, जल लेकर संकल्प करें, अपना नाम अपना गोत्र याद करें और उसके बाद मैं जया एकादशी का व्रत कर रहा हूं ऐसा भाव मन में करें और उस संकल्प को पृथ्वी पे छोड़ दें। जया एकादशी की कथा कुछ इस तरीके से है। देवराज इंद्र के अखाड़े में स्वर्ग में एक अप्सरा थी, पुष्पवती। वो बड़ी सुंदर थी और वहीं एक गंधर्व था, माल्यवान। वो भी बड़ा दिखने में अच्छा लगता था। तो इंद्र के उस सभा में ये अप्सरा नृत्य कर रही थी। अचानक इसका मन माल्यवान पर गया, माल्यवान का मन इस पे गया, तो दोनों का मन एक दूसरे में लगने लगा। इसमें नृत्य की गति भंग होने लगी। देवराज इंद्र को क्रोध आया और देवराज इंद्र ने शाप दिया कि तुम पिशाच हो जाओ, और वो हिमालय में जाके पिशाच हो गए। बड़ा कष्ट पाने लगे, बहुत कष्ट पाने लगे। वो पिशाच को बहुत कष्ट होता है। पानी दिखता है, पी नहीं सकता, भोजन दिखता है, कर नहीं सकता, शरीर है नहीं, वायु ही वायु है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, वो गलत है। पुराणों में अनेक कथा ऐसी आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो वो हिमालय में जाके पिशाच हो गए दोनों जने। वो बड़ा कष्ट पाने लगे, बहुत दिनों तक कष्ट पाते रहे। एक बार नारद जी वहां से निकले और नारद जी को उन पर दया आ गई और नारद जी ने उनको जया एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और कहा कि रात्रि में जागरण करना। उन्होंने विधान से व्रत किया, रात्रि में जागरण किया और जागरण करके जैसे ही उन्होंने पारायण किया, उनका कल्याण हो गया और वो भगवान के धाम मतलब स्वर्ग पहुंच गए। देवराज इंद्र ने उनको देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। पूछा ऐसे कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद ने हमें जया एकादशी व्रत करने के लिए कहा था, वो किया, जिसके कारण हमारा उद्धार हो गया। तो ये इसकी व्रत की कथा है। आप सबसे हमें आग्रह करेंगे, जिनको लगता है कि घर में कोई अकाल मृत्यु हुई है या नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी, उन लोगों को व्रत करके, जागरण करके, पारायण के समय हाथ में जल लेकर के इस जया एकादशी का व्रत जो फल है, वो फलाने व्यक्ति को उसका नाम, उसका गोत्र लेके छोड़ दे। इससे उसको, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, उसका कल्याण होगा। हमसे ये प्रश्न करते हैं, हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते। आज है जिस एकादशी में दसवीं स्पर्श करे। एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए, पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए। सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में
कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। 10वीं तिथि, ध्यान से सुनना, 10वीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि 10वीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें 10वीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो, तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि 10वीं नाम मात्र भी रहती है तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो 10वीं युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो 10वीं से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है, वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने 10वीं स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर लें। उस पर पहले डाल दिया जाता है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दिया जाता है। ट्विटर पे तो शायद नहीं डलता मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे डलता है, ये मुझे पता है। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया स्टेज हैं, पेज हैं, उन सबको लाइक करके इन सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज को आगे बढ़ाएं। आप लोग सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। व्रत करते समय कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनेंगे तभी उसका फल मिलेगा। प्रिया कांजू आपका प्रत्येक मनोरथ पूर्ण करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। राधे राधे।